हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग जेट पे एप्लीकेशन का नाम तो ज़रूर सुने होंगे। फ्रेंड्स, जेट पे एप्लीकेशन रिचार्ज पर 8.5% का कमीशन दे रही है। ये उसका दावा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है हम समझाएंगे। उसका दावा है कि हम 8.5% कमीशन आप लोगों को दे रहे हैं, लिखा आ रहा है। लेकिन अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको काफ़ी लो मिल रहे हैं, काफ़ी आपका लॉस हो रही है। अब 8.5% जो कमीशन दे रही है वो लिख रही है, इसके लिए आपको चार्ज कितना करती है? 600 रुपया एंड 1200 रुपया का प्राइम मेंबरशिप है जो ले रहे हैं। इसका वैलिड कितना दिन वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। ये आपका 1 साल का अंदर भी इसको डीएक्टिव कर सकते हैं या फिर मतलब कि कोई कुछ यहाँ पे मेंशन है ही नहीं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप जेट पे यूज़ कर रहे हैं तो प्राइम पे जाइए, वहाँ पे साफ साफ कोई भी लिखा नहीं है कि आपको ये प्राइम मेंबरशिप कितना दिन के लिए वैलिड है। मेरे ख्याल से 1 साल के लिए ही है। चलो, जितना दिन का है वो तो बात है, लेकिन इसका जो 8.5% का दावा है लोगों को कैसे गलत राह पे ले जा रहे हैं, लोगों को पैसा कैसे लूट रही है। अब सोच रहे भाई कि तुम तो कुछ दिन पहले इसका एप्लीकेशन का वीडियो बनाए थे, बढ़िया। हाँ भाई, मैं भी बनाए हैं। अब मैं भी उससे बढ़िया से समझाया हूँ, क्योंकि मुझे जो जितना पता था उतना ही किए थे। और अभी मैं इतना दिन यूज़ किया हूँ, करने के बाद मैं थोड़ा सा ठंडा दिमाग से सोचा हूँ। सोचने के बाद मुझे याद आया कि इसको चलो पहले कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंट दे रही है। तो लिख रही है, लेकिन कोई भी इसको नहीं देख रहा है कि वो कितना परसेंट दे रही है। मैंने पूरी कैलकुलेट की, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका कस्टमर सर्विस का जो एक्सपीरियंस रहा ना वो भी हम बताएंगे, और हो सके तो आपको रिकॉर्डिंग तक भी सुनाएंगे, क्योंकि इसका कस्टमर सर्विस वेरी बैड है। और इसका जो कमीशन है ना 8.5%, उसका भी फंडा मैं आपको सही से समझाऊंगा। काफ़ी सारे लोग बढ़िया करके बढ़िया प्रोफेशनली वीडियो बनाते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन 8.5% देखती है। मैं यूट्यूब पे वीडियो भी देखा, लेकिन सभी को मैं गलत साबित कर सकता हूं इस वीडियो के अंदर। लेकिन आपको वीडियो क्लियरली देखना पड़ेगा, कंप्लीटली देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, हम आपको क्लियरली समझाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे आप लोगों का सामने में। चलिए मोबाइल स्क्रीन पे जाते हैं और सही से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का सामने में मेरे मोबाइल स्क्रीन पे 2 एप्लीकेशन शो हो रही है। एक जेट पे, जिसके बारे में ये वीडियो बन रही है, और सेकेंड है परसेंटेज कैलकुलेटर। ये आपको बिल्कुल काम पे आएगा, क्योंकि अभी जेट पे का जो कमीशन है इसके बारे में समझाने के लिए आपको ये परसेंटेज कैलकुलेटर बहुत काम पे आएगा। अब आप सोच रहे हैं भाई परसेंटेज कैलकुलेटर कौन सी काम पे आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा। और इसको भी चेक करके दिखाएंगे, क्योंकि जो जेट पैक का जो कट्टर फ्रेंड्स है वो लोग तो इस वीडियो को गलत साबित करने का कोशिश करेगा, इसलिए सब कुछ प्रूफ दिखाएंगे। तो पहले जेट पे को करते हैं ओपन। जेट पे को हमने कर ली ओपन। करने के बाद इसका पहले मैं रिचार्ज किया हूँ, इसका कमीशन अब पहले आपको दिखाता हूँ। मैंने रिचार्ज किया हूँ, कमीशन मिला है, मुझे मिल रहा है कमीशन, देख सकते हैं पूरा हिस्ट्री वगैरह है। तो मैं रिचार्ज के ऊपर टच किया, यहाँ पे मैं इसको और भी पास पे लाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 2 रिचार्ज मैंने की हैं, तो ये पहले वाला रिचार्ज है जो 649 का रिचार्ज किया हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पे पूरे के पूरे आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 649 का मैंने रिचार्ज किए हैं और मुझे कमीशन कितना मिला है? 46.43 यानी 46.43%। इसको याद रखना और हम आपको कैलकुलेट करके अभी दिखाते ये कितना परसेंट कमीशन हुआ है अभी, और भी इसका क्या क्या सिस्टम है सब कुछ दिखाएंगे। थोड़ा सा मतलब दिल थाम के वीडियो देखना, ठीक है। तो हम इसको पेज को काटते हैं और को हम ये परसेंटेज कैलकुलेटर है इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे परसेंटेज पे टच करते हैं। तो पहले इसको कट करते हैं, 100 रुपये का परसेंटेज करके दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग बोलोगे भाई कैलकुलेटर खराब है, यही हो सकता है ना। तो मैंने 100 रुपया का 5% कैलकुलेट किया, 5 रुपया यानी 5% निकल गया। अब समझ में आ गया, ठीक हो गया। चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। कितने के मैंने रिचार्ज किए थे? 649, ठीक।
ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। 649 का रिचार्ज और मिला है मुझे कितना 46.43, ठीक है 46.43। इसको भी देखते हैं 46.43। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं 7.15। इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 7.15, ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब फ्रेंड अब चलते हैं इस पे जेट पे फिर से चलते हैं। जेट पे को करते हैं ओपन। अब फ्रेंड जो आपको कमीशन मिलेगा, कमीशन कहाँ आएगा आपको, यहाँ पे थोड़ा देखना, कमीशन आपको आएगा, आपका फाउंड वॉलेट पे नहीं आएगा। फाउंड वॉलेट पे पैसा रहेगा तभी आप रिचार्ज कर सकते हैं। आपका जो कमीशन है, कमीशन आएगा यहाँ पर कमीशन वॉलेट पे। अगर आप इस कमीशन वॉलेट से फाउंड वॉलेट पे पैसा ट्रांसफर करोगे तो इसके लिए आपको 10% चार्ज देना पड़ेगा। कितना? 10% आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसका भी प्रूफ अगर देखना चाहते हैं वो भी हम आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद किया हूं कमीशन वॉलेट से फाउंड वॉलेट पे ट्रांसफर, इसीलिए मैं इसको समझ पाया हूं कि इसका फंडा क्या है। आपको कहां चेक करना पड़ेगा कि आपका पैसा ट्रांसफर करने के लिए पैसा कटा है, तो आपको माई बिजनेस पे आनी है। माई बिजनेस पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको आनी है विड्रॉल एंड ट्रांसफर पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे विड्रॉल हिस्ट्री के ऊपर टच करनी है। टच करने के बाद ही आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिखा देगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 116 रुपया विड्रॉल किया हूं तो मेरा चार्ज कटा है 11 रुपया 60 पैसा, यानी 10%। यहाँ पे देख सकते हैं 200 ट्रांसफर किया हूं तो 20 रुपया कटा है, यानी 10%। अगर आप इन पैसों को बैंक पे लेते हैं तो 550 पे मुझे कितना कटा है टोटली, इधर देख सकते हैं 82 रुपया और 27 रुपया, यानी कि लगभग हो गया 100 रुपया 101 रुपया के आसपास कटा है। यानी अगर बैंक में लेते हैं तो आपको 30% के आसपास लग जाएगा, और वॉलेट पे लेते हैं फाउंड वॉलेट पे रिचार्ज करने के लिए तो आपको 10% लगती है। क्लियर हो गया? अब बचते हैं फ्रेंड्स, यहां पर मुझे कमीशन कितना मिला था 7.15, ठीक है, इतना तक क्लियर है आपको। अब बात करते हैं उन पैसा जो आपको कमीशन मिला, वो तो आ गया आपका फाउंड वॉलेट पे, ये कमीशन वॉलेट पे। उस पर फाउंड वॉलेट पे लेने के लिए 10% लगता है, तो आपको कितना कमीशन हो गया, इससे वहां से उसका जो 10% हुआ तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना माइनस होगा परसेंटेज, यानी वहां से 10%, वहां से आपका ये जो पहले हम दिखाते हैं, देख लेना, ये जो फाउंड वॉलेट है, कमीशन वॉलेट है, कमीशन वॉलेट से फाउंड वॉलेट पे लाने के लिए आपको चार्ज लगता है, तो वो चार्ज आपका कमीशन से डिडक्ट होगा, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो हम डिडक्ट करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे कितना कमीशन मिला है 46 रुपया 23 पैसा। अगर इसको हम फाउंड वॉलेट पर ट्रांसफर करते हैं तो मुझे 10% का चार्ज लगेगा, तो यहाँ से 10% माइनस कर दो आपको। तो 10% माइनस करने से आपको यहाँ से कितना माइनस होगा, ये भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 46.43, इसको अगर 10% पे अगर करते हैं तो आपका माइनस हो जाती है 4 रुपया 64 पैसा। तो इसको कैलकुलेट पे जाके माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट पर 4.64 यहाँ पे टोटल हमको मिला है कमीशन। उस हिसाब से उस रिचार्ज पे मुझे कमीशन मिला है कितना, 41 रुपया 41.79, ठीक है, इतना। अब इतना कमीशन हुआ। अब इसको देखते हैं कितना परसेंट कमीशन मिला है। मुझे उस रिचार्ज पे टोटल कमीशन इतना मिला है। यहाँ पे उस टाइम पे मिला था, लेकिन उसका जो फंडा है, फंडा समझने के बाद मुझे 41 रुपया 79 पैसा मिला। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल हमको कमीशन कितना मिला है। इस लॉक को करते हैं कट, और अभी हम लोग चलते हैं फिर से परसेंटेज कैलकुलेटर पे। तो हम इसको ये करते हैं, रिचार्ज कितने के किए थे हम लोग 649 का, और टोटल मुझे कितना रुपया मिला है कमीशन 41.79, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना कमीशन मिला है 6.44।
आप समझ में आ रहा है ना? अभी तक मुझे कितना कमीशन मिला है? कुल मिलाकर 6.44। अब फ्रेंड फिर अब रिचार्ज करोगे ना, यहाँ पर फिर से अगर आप रिचार्ज करोगे, चलो हम लोग चलते हैं जेट पे की तरफ। यहाँ पर फ्रेंड्स जो अभी कितना मिला है? 6.44 कमीशन। अगर इस कमीशन अगर फिर से रिचार्ज करेंगे ना, तो ये जो कमीशन मिला है ना, ये कमीशन कटकर फिर से जाएगा आपका कमीशन वॉलेट पे। वहां से फिर से यहाँ पे आपका फाउंड वॉलेट पे लगाओगे तो फिर से आपको 10% का लगेगा। उस हिसाब से अगर सही से कैलकुलेट करोगे ना, ये और भी घट जाएगा, ये 5.5% तक आ जाएगा। तो मैं कैपिटली मैं 6% को पकड़ता हूँ कि आपको 6% कमीशन मिल रही है। अब फ्रेंड्स 6% जब कमीशन मिल रही है आपको, तो इन पैसों को आपको पर रिचार्ज पे 6% मिल रही है। कंपनी आपको मंथ पे 15 रिचार्ज देती है, 15 रिचार्ज, जस्ट 15 रिचार्ज ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप उस रिचार्ज का सर्विसेज लेने के लिए आपको 600 रुपया या फिर 1200 रुपया का प्राइम लेना पड़ेगा। अगर 600 रुपया का प्राइम लेते हैं तो उन पैसों को रिकवर होने पे आपको कितना रुपया लगते हैं जानते हैं? वो भी हम आपको समझाते हैं। आपको यहाँ पर 10,000 का रिचार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो प्राइम लिए है उसका पैसा आपका बराबर होगा, यानी कि 10,000 तक रिचार्ज करो ना, वो अपना मतलब कि आपका कोई भी फायदा नहीं होगा, यानी आपका जस्ट रिचार्ज ही होगा, 0 फायदा। अगर आप कोई दूसरे कंपनी पे जाते हैं तो आपका स्टार्ट से ही आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाता है। कमीशन कम मिलती है, 2-3% मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4% मिलेगा, लेकिन स्टार्ट से ही हो जाती है। अब ये जो परसेंटेज पे कमीशन आपको मिल रही है, ठीक है, अगर 600 रुपया लिए हैं तो अगर 1200 लिए हैं तो आपका 20,000 का रिचार्ज करना पड़ेगा। और अगर आपका दुकान है तो 15 रिचार्ज, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम 649 का ऊपर रिचार्ज नहीं आएगा। उसके ऊपर कोई करता नहीं, 1 साल का कोई नहीं करता है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपया का ही रिचार्ज आएगा। उस हिसाब से आप इसको जो 600 रुपये 10,000 का रिचार्ज है ना, उसको आप कंप्लीट करते करते आपको 6 महीना लग जाएगा। और इसका जो प्राइम है, प्राइम का वैलिड कितना दिन है वो खुद को भी पता नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा सही से कि कैसा इसका फंडा है। तो आपका मर्जी, आपका काम करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। लेकिन मैं आपको समझा पाया हूं या फिर नहीं पाया हूं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं पाया हूं तो बढ़िया से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय बाय।